यशोधरा ने गुस्से से संदेश भेजा और कहा कि अगर आना चाहते हैं भगवान बुद्ध खुद दर्शन देने आए। भगवान बुद्ध को ये संदेश मिला, उन्होंने निर्णय किया और उस माननी की तरफ खुद चल पड़े। यहाँ तक बात कल सुनी थी हमने। अब जब बुद्ध भगवान जाने लगे, उन्होंने दो जो शिष्य थे नज़दीकी की भी बात समझ लेना। गुरु के नज़दीकी कौन होता है? जो गुरु के बात पर चलता है, जो गुरु से निभा के चलता है। दो ही शिष्य सारीपुत्र और मौदगलायन निष्काम भी खूब करते थे। बुद्ध ने इनके अंडर कई लोगों को छोड़ा हुआ था जिनको ये लोग साधना में परिपक्व करते थे, लेकिन बुद्ध का भी बहुत आदर करते थे। बीच में अपने अपने ग्रुप्स को छोड़ के बुद्ध भगवान के पास आके रहते थे। बुद्ध भगवान कहीं जाते थे, वहाँ पहुँचते थे, पता चलता था। और कुछ नहीं तो बुद्ध भगवान को विनय करके अपने सब ग्रुप को मिलवाने के लिए, सबको दर्शन कराने के लिए अपने संग में बुद्ध को न्योता देते थे। तो नज़दीकी इसलिए थे कि वो हर तरह से बुद्ध को समझ रहे थे, अपनी जीवन बनाई थी और बुद्ध से बहुत अच्छा निभाते आ रहे थे। नज़दीकी वही होता है गुरु से, जिसको गुरु तैयार करता है और फिर तैयार होने के बाद अभिमान ना करके वो और निमाना होता है, निभा वही सकता है। अहंकार आ जाएगा बीच में, वो निभाने नहीं देगा। मैं भी ज्ञान सुना लेता हूँ, अब तो मेरे को भी बहुत अच्छा आता है, नहीं निभा पाएगा। पर मतलब जो अपने पहले दिन वाले भाव को बचा के रख सके, गुरु की मर्यादा में रह सके, अंदर अभिमान में ना आए, वो नज़दीकी होता है। अब इन दोनों को बुद्ध भगवान ने इशारा किया, मेरे साथ चलो। साथ ले जाने का भी कारण एक तो ये कि संत के पास कोई प्राइवेसी जैसी चीज़ नहीं है। पत्नी से मिलने ही नहीं जा रहे वो, तो फिर एक भगत से ही मिलने जा रहे हैं। समदृष्टि है, संभाव है, उनके अंतर एक ना दो। तो चलो भाई साथ तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि गुरु से हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। ज्ञानी को अकेले कहीं आने में जाने में भय नहीं है, लेकिन वो हमको साथ लेके चलता है कि हम सीख सकें। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जब मेन डॉक्टर राउंड पे आता है तो पीछे 3-4 छोटे डॉक्टर जो अभी डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एसआर्स कहते हैं उनको। एक जेआर होते हैं जूनियर, एसआर होते हैं सीनियर। वो जो होते हैं वो अपना एक कॉपी पेन साथ लेके या एक फोल्डर साथ लेके, पेन हाथ में लेके डॉक्टर के साथ साथ चलते हैं। बोलते कुछ नहीं है, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर कैसे केस हैंडल कर रहा है। जस्ट ऑब्जर्व, उनको ऑब्जर्वेशन का काम दिया जाता है। क्योंकि जब तक मेन डॉक्टर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखेंगे, थ्योरी रह जाएगी।
प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाएगा। कोई भी काम हम करते हैं, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो सिखाने वाला होता है उससे आंख नहीं हटाते। हम सोचते हैं हमको तो स्टेप आ गया, अब उसने बता दिया ना, लेकिन हम उसको देखते रहते हैं। क्योंकि क्या चक्कर है, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस, इन दो टेस्ट में हर कोई ऑब्जर्वेशन में फेल होता है, पेशेंस तो बल्कि ज़्यादा ही रखता है। सुना, स्कूल में बच्चों को कहा था तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और पेशेंस 2 टेस्ट होंगे। सारे बच्चे तैयार होके आए। मास्टर ने एक घोल रखा था, उसमें उंगली डाली, मुंह में डाल ली। सारे बच्चों ने डाल ली। बड़ा कड़वा घोल, सहते रहे। 5 मिनट बाद मुंह से निकाली उंगली टीचर ने, और साथ ही साथ रिजल्ट दे दिया, तुम सब एक परीक्षा में पास हो, एक में फेल हो। सब कहने लगे 2 परीक्षा हुई, कहाँ एक हुई। बोला नहीं, तुम सब पेशेंस में पास हो, ऑब्जर्वेशन में फेल हो। मैंने उंगली घोल में ये वाली डाली, मुंह में ये वाली डाली, तुमने वही घोल में डूबी हुई उंगली मुंह में डाली, सहना तो ज्यादा पड़ा। मैं तो मजे से खड़ा था क्योंकि मैंने वो उंगली डाली नहीं मुंह में। तो हर जगह ऑब्जर्वेशन में इंसान फेल हो जाता है। जब ऑब्जर्व नहीं करोगे, सहोगे ज्यादा और गलत भी करोगे काम। ये 2 बातों में बड़ा फर्क है। तुम किचन में किसी को खड़ा करो, हाँ ठीक है आपने नमक डाला, काली मिर्च डाली, धनिया डाला, ठीक है, ये तो देख कितनी सब्जी में कितना डाला। चक्कर तो वहां पड़ेगा, मसाले कम ज्यादा होने से ही तो सब्जी का स्वाद खराब होता है। चक्कर तो वहां से पड़ेगा। अभी कोई हमको सिखा रहा है, हमने वहां से आंख ही हटा ली, तो हम सहेंगे ज्यादा, गलत भी काम करेंगे। समझो कोई हमको एक्सरसाइज ही सिखाता है, अब वो हाथ कंधे तक ले जा रहा है, हम ऊपर ले गए, अब सहा भी हमने ज्यादा, थके भी हम ज्यादा, डांट भी हमने खाई कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों? ऑब्जर्वेशन में हम फेल हो गए। आंख टीचर पे रखनी चाहिए, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है। गुरुजी हमेशा बताते थे, बोले मेरे साथ कहीं चलो, ऑब्जर्व करो। डेथ वाले घर में चलते थे, हम देखते थे ये कैसे हैंडल करते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। किसी के घर में सत्संग का माहौल है, भगवान अभी बैठते भी नहीं थे पूरे, और भजन ज्ञान कुछ ना कुछ शुरू। किसी के घर में ज्ञान का माहौल नहीं है, आराम से बैठते थे, बात पूछते थे, प्यार करते थे, फिर धीरे धीरे बात करनी शुरू करते थे। जब देखा माहौल अनुकूल हो रहा है, फिर खुल के ज्ञान भी बोलते थे, भजन भी कराते थे, 2 घंटा बैठ के आते थे। ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जिसने गुरु को ऑब्जर्व नहीं किया, साथ नहीं किया, उसके पास थ्योरेटिकल ज्ञान तो है पर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान हम गुरु के संग सीखते हैं, प्रैक्टिकल बात गुरु के पास रह के समझ में आती है। एक बार कोई आए गुरु जी के पास, अब जहाँ कोई सुनता है वहाँ की तारीफ तो करता ही है। उन्होंने आके बोला, भगवान वो जो हमको ज्ञान सुनाती हैं, बहुत अच्छा ज्ञान बोलती हैं, इतनी निश्चय की बात करती हैं, आत्मा की वाणी बोलती हैं, और एक दिन हम नहीं जाएं फ़ोन आ जाता है उसी टाइम, तुम आए क्यों नहीं, हमें छुट्टी भी नहीं करने देते। बड़ी उसने महिमा गाई। भगवान ने उससे एक बात पूछी, बोला उससे पूछना उसकी अपने गुरु से लास्ट बात कब हुई थी। बोला मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद है, 8-9 महीने हो गए, मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया। बात ही, तुम एक दिन नहीं जाओ तुम्हें फ़ोन आ जाता है।
मेरे को मिले हुए 9 महीने होने वाले हैं, मेरे पास एक फ़ोन भी नहीं आया, मेरे से एक बात भी नहीं की, एक अक्षर। तुम्हारे से वीडियो कॉल पे भी तुम्हारा हाल चाल ले लेता है अगला, मेरे से तो एक बार वीडियो कॉल नहीं की कि गुरु तुम्हारी दर्शन के लिए मन उदास था, आपसे बात करने का मन था। तो भगवान ने बोला जो उसके पास ज्ञान है वो सारा रटा हुआ ज्ञान है, मेरा संग किया नहीं। क्यों पहले जब सब सोचते हैं हमने नए नए में साथ किया, नए नए में तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी सीखने वाली, क्या सीखा होगा तुमने। और नया व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से चीज़ें उठाता है जिससे वो कंफर्टेबल हो सके, तब अहंकार भी नहीं होता। बाद की बात आती है जब तुम तैयार हो गए, निष्काम कर लिया, अब गुरु के साथ रह के दिखाओ, क्योंकि अब अहंकार साथ नहीं करने देगा। अब तो मैं भी भावा तुम भी भावा, ये भावना हो गई। अब गुरु को ऑब्जर्व करो, गुरु से सीखो, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि खुली है। पर अब तुम सोचते हो नहीं हम तो अपने से ही बहुत अच्छे चलते हैं, ये गड़बड़। इन 2 शिष्यों के अंदर ये खासियत थी, इन्होंने आखिर तक बुद्ध का पल्ला नहीं छोड़ा, साथ रहे, सीखते रहे, सबके मन में बुद्ध के प्रति भावना जागृत करते रहे, सबको प्रेरित करके बुद्ध से मिलवाया और एक सही तरीके से कार्य को चलाया। तो बुद्ध ने इशारा इसलिए किया कि जो सीखता है गुरु उसको और सिखाता है, जो सीखने की भावना रखता है गुरु उसको संग रखता है, आओ सीखो, चलो हमारे साथ। हम लोग जाते थे, कहीं जाना होता था, भगवान इशारा करते थे चलो। नए नए में भी केसेस बहुत देखे। फिर जो पुराने लोग होते थे, एक बहुत पुराने गीता भगवान के समय से थे, उनके बेटे का डेथ हुआ, भगवान लेके चले हमको, शाम का समय था, उनके लॉन में बैठे हम लोग। जो बातचीत का स्तर था, हालांकि पहुंचते ही जब हम लोग पहुंचे, मिले बड़े प्यार से, जेंट्स का सत्संग भी करते थे, उन्होंने भगवान को देखते ही हाथ जोड़े, कहने लगे भगवान अमानत की गठरी तो बनाई थी, पर शायद ना मैं बाहर रखनी भूल गया, थोड़ा सा विचलित हुआ हूं मैं। क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी, वाइफ उसकी किचन में परांठा बनाने गई नाश्ता करने के लिए, सोफे पे लेट के टीवी देख रहा था, वो परांठा लेके आई, सिर्फ इतना टाइम जाके उसने परांठा सेका, तवा रख चुकी थी, पूछने आई परांठा बना लूं, बना दे। वापिस आई तो था नहीं वो, साइलेंट अटैक आया, क्या हुआ कुछ नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन हुआ। यंग लड़की घर में, महीना 1.5 शादी को हुआ था अभी, तो उन्होंने इस तरीके से बोला। हमने गुरुजी को देखा कितने अच्छे से टैकल की बात, उनको इंसल्ट भी नहीं फील होने दी हम लोगों के सामने, बहुत अच्छे से बात को संभाला, प्यार किया, चढ़ाया उनको और एकदम खुश कर दिया। एडवोकेट थे, समझदार तो बहुत थे, माने हुए एडवोकेट थे, और गीता भगवान दादा भगवान के समय से भजन भी गाते थे, सत्संग भी करते थे। और जब हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में भगवान ने हम सबके कान भी खींच दिए। ये पॉइंट रास्ते में बताई थी उन्होंने कि कभी कभी सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, परछाई पड़ जाती है चंद्रमा की, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये देखो परछाई है हट जाएगी, सूर्य अपनी महिमा में वहीं चमक रहा है। ये मत सोचना उनका ज्ञान धुल गया, ये मत सोचना मेहनत चली गई। मन है कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन हमें सबके लिए अच्छा संकल्प रखना चाहिए कि वो भी इस काली छाया से छूट जाए। एक वे सीखा टैकल करने का, हम सबके माइंड भी वॉश किए, और अगले दिन सत्संग में भगवान ने सिर्फ उनकी चढ़ी हुई बातें की, और लास्ट में थोड़ी सी बात सबको सावधान किया कि मन है, आ सकता है, बात हो सकती है, बड़ी बात नहीं है,
तो जो गुरु के संग चल के हम ऑब्जर्व करते हैं, पता उन चीजों से चलता है, मालूम वहां पड़ता है। एक बार लेके चले, कोई बीमार था, अचानक हम नाश्ता करने उतर रहे थे ऊपर से, तो बोले तैयार है हम? हाँ जी। कहाँ जा रहा है? नाश्ता करने। गाड़ी में बैठ। सर्दियाँ थीं, नहीं शॉल नहीं हैंकी, कुछ भी नहीं था हाथ में। अब लगा अगर पूछा ले आऊं, इतने में गाड़ी निकाल लेंगे, जो सामने आएगा उसको कहेंगे तू बैठ। ने कहा अच्छा चलिए, बैठ के चले गए। लेकिन वहाँ जाके देखा, अचानक पहुँचे, सारे घर में भक्ति भाव वाले, प्यार वाले, इतने खुश हो गए वो लोग गुरुजी को देख के। फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हुआ, सब हुआ। वो लेटे थे बिल्कुल, कमर में कुछ दिक्कत थी। थोड़ी देर बाद बोलते हैं उठ के बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो हमारे साथ। सहारा दे के उठाया, बिठाया, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, काफ़ी देर बैठे रहे। बोले तुम काफ़ी देर तो बैठ सक रही हो? बोला हाँ भगवान, पता नहीं आप आए, वैसे तो हम लेटे ही रहते हैं। वॉशरूम तक भी जाती होंगी? हाँ जी। चलो आज तुम्हें सत्संग ले चलें, लेट के सुन लेना, सामने हमारा कमरा है, पलंग पे लेटी रहना। उनको गाड़ी में बिठा लिया, सत्संग ले आए हम लोग उनको। हमको बोला हाथ पकड़ के अंदर छोड़ो, अंदर लिटाओ, जाके लिटा दिया। पूरा सत्संग वहाँ आँख रख के, क्योंकि भगवान का कमरा था, जहाँ स्टेज थी उनकी, तखत लगता था, सामने रूम था, तो पूरा नज़र रख के भगवान ने सत्संग किया, हिम्मत दी। और सत्संग के बाद उनको किसी के साथ भेजा और ड्यूटी लगा दी, कल से रोज आप इनको सत्संग ले आना, फिर छोड़ जाना। बोले पलंग पे पड़ के क्या करोगी? तरीके होते थे उनके, प्यार प्यार से हर को उठाना, हर एक को चढ़ाना, हर एक के अंदर का विकार दूर करना, प्रिपेयर करना। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें गुरु के संग सीखी। किसी शहर चलते थे, वहाँ पर कैसे एक एक को प्यार करना, हम बताते ही हैं तुम्हें आगरा का, कि हम साथ में थे। एक घर में हम पहुँचे, पूरी गली में लाइटें लगी हुई, विरले विरले बीच में घर छूटे हुए थे, पूरी गली में लाइट्स। तो पहुँचे शाम के समय, किसी ने बताया भगवान ये जितने घरों में लड़ियाँ लगी हैं ना, ये सारे आपके प्रेमियों के घर हैं, सब आपके भगत लोग हैं। जाना था जिस घर, हम लोग तो वहाँ गए। अब सबका मन करे भगवान हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। हालांकि थक भी रहे थे हम लोग, सुबह से घूम रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, हमको बोला अभी सामने वाले घर चलो, भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं। फिर वहाँ से अगले घर बोला चलो वहाँ भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं। 10-12 घर होंगे, सारे घरों में चले, सबको प्यार किया, सबके भाव स्वीकार किए। कहीं एक काजू खाया, कहीं एक बादाम खाया, कैसे कैसे करके सबको तृप्त किया। धीरज देखा, प्रेम देखा, नम्रता देखी, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। अब लास्ट घर से निकले, मैंने कहा आज तो देखा भाई, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। क्योंकि कह के आए थे घर से, हम एक ही घर चलेंगे, घसीटना मत हमको, इधर भी चलो इधर भी चलो, चाहे किसी का भी घर हो पास में। घर से कह के आए थे, और वहाँ पहुँच के किसी ने हिम्मत नहीं की कहने की, पर खुद ही भक्तों के प्रेम में आ गए। आ गई लहर, आ गई मौज। ठीक है, तो जो सीखा साथ रह के, वो शायद ज्ञान की थ्योरी नहीं सिखा सकती थी। जो सबसे बड़ी बात है, जब गुरु के सिवाय चलोगे ज्ञानी बनोगे, गुरु के संग चल के ब्रह्मज्ञानी हुआ जाता है। जो गुरु के सिवाय चल रहा है वो थोथा अहंकारी ज्ञानी रह जाएगा। गुरु के संग चल के ब्रह्मज्ञानी हुआ जाता है। एक्चुअली जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान, जिसको कहते हैं, गुरु हमको इसलिए साथ रखता है। ले चलते थे भगवान अपने
दिल्ली आते थे, रिलेटिव्स के भी जाते थे, हम लोगों को ले चलते थे। हम लोग देखते थे कैसे मिले भी हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन किसी संसार में लिपायमान भी नहीं हो रहे इनके। वही ज्ञान का माहौल, वही भक्ति का माहौल, वही सत्संग वाली बातें, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए बुद्ध ने संकेत किया, जो पुराने होते हैं, बड़े होते हैं, पर निरभिमान होते हैं, उनको गुरु अपने साथ रखता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, फिर गुरु के ही कर्म देखने लगते हैं। ऐसों को भी साथ नहीं रखा जाता। सीखने की बजाय वो तो बात ही करें, तो फायदा नहीं, गलती निकालें, फायदा नहीं। क्या करेगा ऐसा व्यक्ति साथ चल के? कभी कभी कोई लाइन बोलते थे, एक बार माता भगवान ने कोई गाने की लाइन बोली। अब आते ही नहीं हम लोगों को गाने वाने, उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक नीचे बैठी थी झट, माता ऐसे नहीं ऐसे। माता ने बोला तुम बाहर जाओ, तेरे यहां बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम तो हमें करेक्ट करने को बैठे हो। बात का अर्थ समझ लो ना। ये भी तो सीख सकते हो कि हम लोग कितना दूर हैं इन चीजों से, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कह रही है नहीं मुझे आता है, गुरु को नहीं आता। होती है ना बड़वाना लगनी, दावाना लगनी। अब कई बार हो जाता था, भगवान आगे पीछे कर जाते थे। दावाना लगनी को बड़वानल कह दिया, बड़वानल को। अब फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को तो अर्थ बताना होता है। कई लोग सत्संग के बाद, भगवान आज आपने शब्द गलत बोला। वो बोलते थे तेरे को मेरे शब्द में जाने की क्या मुसीबत थी, मैंने जो समझाया वो समझ आया, हाँ वो तो आ गया, बोला बस ठीक है। हमारे उल्टे शब्दों में भी अर्थ सीधे हैं, तुम्हारी बुद्धि सीधी होनी चाहिए। चाहे हम उल्टा शब्द भी बोल दें, फिर भी तुम्हें अर्थ सीधा डाल देंगे तुम्हारी बुद्धि में। तुम भाव लेके बैठो बस, क्योंकि ये एक इस गद्दी की महानता है। यहां से जो बोला जाता है, अनुभव बोला जाता है, सत्य बोला जाता है। गलत तो इफेक्ट दे ही नहीं सकता। शब्दों का क्या, शब्द तो तुमने बनाए, शब्द बनाए मानव ने, शब्द को कैसे सच माना। अब जिसकी बुद्धि गुरु के संग भी चलती जा रही है, नोटिस कर रही है, शंका कर रही है, वो साथ रह के करे। पहले तो वो रह ही नहीं सकता, उसका अपना ही दम घुटेगा, अहंकारी का दम घुटेगा गुरु के साथ रहने में, चल ही नहीं पाएगा वो। और दूसरी बात, चलेगा तो उसका मन क्वेश्चन मार्क ही लगाता रहेगा, संशय उठाता रहेगा। इसीलिए साथ रखने के लिए भी गुरु को देखना पड़ता है, किसको साथ लेके चलें। अच्छा, फिर कई जड़ बुद्धि होते हैं, साथ चल के भी कुछ ना सीखा, चले तो सही, सीखा कुछ नहीं। ठीक है, बस हम गए, किसी के घर गए, खाया पिया, आ गए, ऑब्जर्व क्या किया, सीखा क्या, समझा क्या। अब जब कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, खिड़की बंद है, उसको भी साथ रख के क्या करना। कोई जड़ बुद्धि है, उसको भी साथ रख के क्या करना। तो साथ रखा जाऊं मैं, इसके लिए भी हमें योग्य बनना पड़ता है। गुरु के दिल में वो जगह बनानी पड़ती है कि गुरु को लगे मैं इनको साथ लेके चलूं, मैं इनको साथ रखूं, ये मेरे साथ रहेगा, सीखेगा, समझेगा, अपने को बनाएगा, अपना आचरण सही करेगा। बहुत सारी बातें होती हैं। वो क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर नज़र आती हैं तो गुरु हमको अपने संग के योग्य समझता है। नहीं तो आप संग के योग्य नहीं रह जाते हो। आप हरकतें उल्टी सीधी करो, व्यवहार सिद्धि ना हो, बात करने की अकल ना हो, कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, अगर ये सब नहीं आता है फिर संग के योग्य नहीं हो। ये भी एक मुश्किल है, फिर संग के योग्य नहीं रह जाओगे, क्योंकि भाई व्यवहार सिद्धि तो है नहीं।
बातों को मैन्युपुलेट करो, चेंज करो बात को, छिपाव करो, फिर संग के योग्य नहीं रह जाओगे। सरल व्यक्ति चाहिए, सच्चा चाहिए। अच्छा, कई बार होता है कोई बात तुम्हें सिखाई, अब एक व्यक्ति प्रसाद बांटता है सब में, एक व्यक्ति नहीं बताता किसी को, जो सुनाया जो सिखाया अपने तक, हम नहीं बताते किसी को। ऐसा व्यक्ति भी संग के योग्य नहीं रहता। गुरु देखता है कि ये फिर प्रसाद बांटता है सब में, प्रसन्नता देता है सबको, साथ तो ये गया पर इसने बाकी 4 को भी तृप्त किया आके। ये भी देखता है बात को, गोल गोल तो नहीं करता, घुमा के तो नहीं करता कि कई बार तुम देखो तुम्हारी प्रशंसा की जाए, वो तुम 4 लोगों को बताओगे, जो तुम्हारी गलती बताई वो किसी को नहीं बताओगे। वो भी बताओ ना कि मेरी ये भूल भी आज समझाई गई है और मेरे को सिखाया है, तुम सब भी समझ लो बात को। संग की योग्यता तो वहां होएगी ना, जब तुम संग चलते हो, हर तरह से तुम्हें तत्परता होनी चाहिए। वे मन बुद्धि ज्यादा ना चलाओ, जैसे कहा जाए जो कहा जाए, अपनी बुद्धि चलाए जा रहे हो। क्यों चलाए जा रहे हो? कोई भी काम तुमने किया अपनी मर्जी से क्यों किया? अभी हमको कह के गए हम फलां जगह जा रहे हैं, फिर हम वहां से निकले ना, फिर हम वहां भी होते आए, क्यों? किससे पूछ के गए तुम? लेकिन बुद्धि है, सियाणप है, होशियारी है, मैं बहुत होशियार हूं, चलो मैंने ये भी काम मर्जी से कर लिया, ये भी मर्जी से कर लिया, तो वो पकड़ा गया ना। उसने कौन सी पिक्चर थी, वो बोलता था तुमने सोचा सरदार खुश होगा, तो हाल तो वही है तुम्हारा। बुद्धि चला के सोचते हैं गुरु खुश होगा, गुरु कहां खुश होगा? गुरु तो ये सोचेगा ये मेरे से 4 कदम आगे चलता है, मेरे से आगे चलने की कोशिश करता है। इतना अंकुश डालने के बाद भी काबू नहीं है, वहां भी काम नहीं बनेगा। संघ के योग्य होने के लिए उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने को डेवलप करो। वो कैसा चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, वो कैसा व्यक्ति साथ रखना पसंद करते हैं, उसके लिए मन भी साधना पड़ेगा, तन भी साधना पड़ेगा। मन की शुद्धि भी चाहिए, फिर तन भी सधा हुआ चाहिए, एक एक अपने एक्शन पे कंट्रोल भी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी हरकतें अगर बेजार कर देंगी तो गुरु तो हाथ ही जोड़ेगा ना तुम्हें, बाबा मेरी जान छोड़। क्या करेगा? ये मत सोचना गुरु ऑब्जर्व नहीं करता। गुरु जब किसी को भी गढ़ता है, शरण लेता है, वो उसको हर तरफ से ऑब्जर्व करता है। हम लोग वहां नहीं होते थे ना, तो भी भगवान हम लोगों पे आंख रखते थे। हमारे सत्संगी जाते थे, बहुत उनसे पर्सनल क्वेश्चंस भगवान करते थे, क्योंकि यंग एज थी, यंग बच्चे जुड़ गए, लेडीज जाती थीं, जेंट्स जाते थे, भगवान उनसे पर्सनली सवाल करते थे, इसका सबसे व्यवहार कैसा है, कोई ऐसी गलत दृष्टि तो नहीं देखी, कभी कभी हंसी मजाक तो नहीं देखा, कभी कोई गलत कर्म तो नहीं है। इतनी आंख रखते थे वो, वहां बैठ के भी निष्काम का पूरा हालचाल लेते थे। और सब लोग बात करके और फिर कभी कभी खुद भी बता देते थे, हमने तुम्हारे सत्संगियों से फलां बात पूछी, बहुत अच्छा बता रहे थे सब लोग, आपकी कृपा है। तो गुरु ऑब्जर्व तो पूरा व्यवहार करता है हमारा, हम कहाँ हैं। यहाँ तक के सत्संग भी पूछते थे, क्या वाणी चलती है वहाँ, गुरु की बात चलती है, ज्ञान की बात चलती है। फिर जन्माष्टमी के जब शुरू कराए तो हमको हालांकि पता नहीं, हमने उनके रूम में फाइल देखी 1-2 बार, ये आपके पास, बोला हम भी सब खबर रखते हैं। फिर खुश हुए, बोला हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, सारी कृष्ण लीला तुमने गुरु से रिलेट करके सुनाई है, बहुत अच्छी लगी। कई बातें भगवान ने भी सत्संग में बताई। फिर तो गुरु ऑब्जर्व करता है हर तरह से, फिर देखता है संघ की योग्यता है
और उससे भी बड़ा संग की उमंग। किसी को संग की उमंग है। अजीब होता है, ज्यों ज्यों इंसान पुराना होता है वो सोचता है मुझे संग नहीं चाहिए, और जबकि जितने पुराने होते जाओ संग ज्यादा चाहिए, क्योंकि फिर उनके सिवाय दुनिया में है क्या। संसार वैसे खंगाल लिया, निष्काम भी खंगाल लिया, बचा कौन? बचा एक मेरा भगवान। फिर बात याद आती है, सुनी होगी, किसी के घर में भगवान सीढ़ी चढ़ रहे थे हमारा हाथ पकड़ के, बीच सीढ़ी में जाके रुक गए। वो प्लेटफॉर्म सा बना रहता है, घूमती है सीढ़ी, वहां रुक गए। बोले देखो अब एज बड़ी हो रही है तो सहारा लेना पड़ता है। ठीक बात है। बोले पहले तो हम दनादन सीढ़ी चढ़ जाते थे, फिर रेलिंग पकड़ के चढ़ जाते थे, अब लगता है कोई पकड़ के आराम से चढ़ा दे सीढ़ी। एज बढ़ रही है तो सहारा चाहिए। हाँ जी। बोला इसी तरह से जितना सत्संग में आगे बढ़ो गुरु का आसरा चाहिए। जब तक गुरु का शरीर है कोशिश करो उसका आसरा मत छोड़ो, आसरा लेके चलो, उसी के सहारे चलो, परिपक्वता वहीं पर आएगी। और ये बात सच है, एक डाल पर पका हुआ आम और एक मसाले में पका हुआ आम। मसाले वाला सस्ता भी मिलता है, स्वाद भी नहीं होता, कभी कभी गला भी खराब कर देता है। और जो डाल पे पका आम है रस असल उसमें होता है, महंगा वो होता है। क्यों? उसने डाल के साथ जुड़े हुए सर्दी, गर्मी, लू, सारे थपेड़े सहन किए, डाल नहीं छोड़ी, रस से भर गया, स्वादिष्ट हो गया वो। अब वो सबके काम आने लगा। यही होता है ना। तो जब हम गुरु के संग जुड़े रहते हैं, बाहर कुछ भी परिस्थितियां हो, तुम्हारा मन कुछ कहे, दूसरा, अभी कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बोली कि दादा भगवान ने कहा तुम गुरु और अपने बीच में मन को या किसी और को कभी मत आने देना, बीच वालों की बात का कभी विश्वास ही ना करना, क्योंकि बीच वाले आग लगाते हैं। कई जगह देखते थे हम लोग, कोई गुरु के पास गया, हमारे साथ भी एक आध ने कोशिश की, फिर आके वो तो ऐसे कह रहे थे आपके लिए, वैसे कह रहे थे, तो उनको अधिकार है ना। पर अगर उसको छूट दे दी बीच में, उसके बाद वही व्यक्ति गुरु और तुम्हारे बीच दूरी पैदा कर देगा। तभी दादाजी का अनुभव बताया कि बीच वालों की बात पर कभी एतबार मत करना, किसी को बीच में आने मत देना। तेरे मेरे बीच में अब तो और ना कोई आए, मेरा मन भी नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर प्रेम तरंग बनी रहनी चाहिए। तो ऐसे ये दो शिष्यों की लियाकत होगी जरूर। तो बुद्ध ने उनको इशारा किया अपने साथ चलने के लिए। पिता को नहीं ले गए, माता को नहीं ले गए, किसी भिक्षु स्त्री को भी नहीं ले गए भी चलो स्त्री के पास जाना है, स्त्री चली चले, नहीं, बोला तुम चलो मेरे साथ। और फिर क्या हुआ, रास्ते में जितनी देर राजा के यहाँ से निकल के यशोधरा के कक्ष तक गए, बुद्ध भगवान ने वहीं से उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। क्या समझाया? बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा मैं तो अहर्त हो चुका हूँ, सुख और दुख के साथ समान भाव से रहता हूँ, दुख सुख को समान भाव से सहन कर लेता हूँ, और वह स्त्री अभी राग के बंधनों से बंधी हुई है, यशोधरा की स्थिति। और यहां से देखना, ज्ञानी हर एक की जगह खड़ा होके देख सकता है, ये उसकी दिव्य दृष्टि है। यहां से बोलते हैं वो जानी जाना ना रहे। यशोधरा की स्थिति समझ रहे हैं, भले ही मन में वैराग है,
लेकिन वैराग के साथ साक्षी भाव भी तो है। जो अपने मन को जानता है वो सबके मन को जानता है। जिसने अपना मन नहीं पढ़ा वो किसी के मन को नहीं समझ सकता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं, मैं आहर्त हो चुका हूं, मैं मंजिल पर पहुंच चुका हूं, मैं ब्रह्म ज्ञान में पारंगत हो चुका हूं, मैं अपनी अवस्था को, निर्वाण पद को प्राप्त कर चुका हूं, और मैं सुख और दुख दोनों को समभाव से सहन भी कर लेता हूं। पर बात क्या है? यशोधरा की बात करते हैं, वह स्त्री अभी राग के बंधनों से बंधी हुई है। कैसे पता चला? उसके मैसेज से ही पता चला कि उसका राग है, मोह है, उसका नाराज है, वो पति समझ रही है, अधिकार भावना है। बुद्ध भगवान समझ गए मेरे वैराग से भी उसको वैराग नहीं हुआ, वो भी राग से बंधी हुई है। तो शिष्यों को समझा दिया रास्ते में, वह स्त्री राग के बंधनों से बंधी हुई है, उसका कोमल हृदय कठोर दुख से भरा हुआ है। संत कैसे होते हैं? अपने दुख की परवाह नहीं करते, दूसरे के दुख को बड़ा समझ के निवारण करने की कोशिश करते हैं। वो ज्ञानी नहीं जो किसी के दुख को समझ ही ना सके, मूर्ख है वो, जो सिर्फ अपनी अपनी सोचता है, अपनी अपनी जानता है, अपनी चाल चलता है। भले ज्ञानी अपनी चाल चलता है, पर वो सबके हृदय को समझ के भी चलता है, सबका ध्यान भी रखता है, सबकी सोच भी पकड़ता है, उनके दिल को भी पकड़ता है, उनके दुख सुख को भी पकड़ता है। आज अगर हम लोग आगे बढ़े, भगवान समझाते थे, बोले माँ बाप के भी तो कोई अरमान होंगे ना, अगर तुमने उनके अरमान रौंदे, फिर अब तुम उनको इतना प्यार करना, उनकी इतनी इज्जत करना कि उनको वो अभाव ना खटके। ये भी सिखाया, ये भी समझाया। तो समझ गए बुद्ध भगवान की उसका हृदय, कोमल हृदय। यशोधरा का स्वभाव कैसा है? कोमल हृदय वाली है। लेकिन दुख जो उसके सामने है 7 साल से, कठोर है। बोला कठोर दुख से उसका कोमल हृदय भरा हुआ है। तब वह रोकर अपना हृदय हल्का कर लेगी, तभी अपने मन में कुछ शांति पाएगी। वे अब मैं जाऊंगा, वो मेरे को मिलके रोएगी, तभी उसका दिल हल्का होगा और वो शांति पाएगी। ज्ञानी इतना धैर्यवान भी है। ये नहीं बोलो जाओ जाओ शोर मत करो, मोर उला रहा है तेरा, नहीं। बुद्ध मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो रोएगी, वो बातें करेगी, पर कोई बात नहीं, शांत हो जाएगी। मैं सुन सकता हूँ, मैंने तो अपना रास्ता ले लिया, लेकिन जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ तहाँ तक तो कर सकता हूँ ना। क्या हर्ज है उसकी बात सुनने में? शिकायतें ही तो करेगी, 4 शब्द ही तो कहेगी, 4 बातें सुना के अगर उसका मन हल्का होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रो लेगी, थोड़ा सा शोर कर लेगी। ये भी ज्ञानी का धैर्य होता है। कभी कोई आता है ना अपनी बात करने, तो ज्ञानी उसको सुन सकता है बैठ के आराम से। हाँ बोलो, आराम से अपनी बात करो, रिलैक्सिंगली बात करो, धैर्य से बात करो। कभी कभी कोई फ़ोन में भी बात करता है, परेशान होता है, हम बोलते हैं तुम हलचल मत करो, कहते नहीं हमको किसी ने कहा था शॉर्ट में बात करना, क्या तेरे लिए नहीं थी बात, क्योंकि शॉर्ट में बात करके तेरा समाधान नहीं होगा। तो आराम से बात कर, पूरी बात कर, हम सुन रहे हैं। कई लोग टाइम वेस्ट करते हैं फालतू का, उनको कहना पड़ता है भाई शॉर्ट में बात करो, व्यर्थ बातें कर रहे हो। पर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो हमें इतना धैर्य भी होना चाहिए। एक के हस्बैंड की डेथ हुई, उसने उसके बाद अपना घर ही नहीं खोला, बहुत प्यार होगा, परेशान हो गई।
गीता भगवान के पास कोई ले आया। भगवान ने बहुत प्यार किया, बोला तुम घर क्यों नहीं जाती अपने? बोला नहीं, मेरे को जाके उसकी याद आती है, मेरे से कुछ बनता ही नहीं है, मेरे को घर ही खाने को पड़ता है। भगवान उसको बोलते हैं हम चलेंगे, हमारे साथ चलकर, मेरे साथ चल के घर खोल अपना। गए, उसका घर खुलवाया, सफाई करवाई, सब कराया। वह बोला तेरे पति को क्या पसंद था? उनको खीर बड़ी पसंद थी। बोला खीर बनाओ, हम खाएंगे। अब गुरु के प्रेम में आके उसने बड़े शौक से खीर बनाई, कटोरी में लगा के ले भी आई। लाई तो भगवान ने जानबूझ के कटोरी गिरा दी, नीचे गिर गई खीर। भगवान उसको बोलते हैं ला ला कटोरी में ना इसको डाल के खा लेते हैं। बोला भगवान कैसी बात कर रहे हैं, नीचे गिरी हुई क्यों खाएंगे आप? और रखी है, मैं अंदर से और लगा के लेके आती हूँ। कहने लगे फिर तू बता, जो समय चला गया, मिट्टी में मिल गया, तू कब तक रोएगी उसको? आने वाले समय को नहीं संभालेगी? प्रेजेंट को तुम इग्नोर करोगी ऐसे पास्ट के चक्कर में? वहीं से उसको खीर से ही समझाना शुरू किया और उसको उसके घर रहा के आए। बोले हम भी बीच बीच में आएंगे, रहेंगे, पर तू अपने घर में रह, भगवान को अपने संग समझ। क्यों मोहताजी करती हो, कभी मायके वालों की, कभी देवर जेठ की? क्यों धक्का खाना है तुम्हें? अपने ही घर में रहो। तो इतना धैर्यवान ज्ञानी होता है, धीरजता है उसके अंदर। अब कहने लगे स्वाभाविक रूप से विलाप कलाप करते हुए तथा मेरे पैर छूते हुए देखकर भी तुम लोग उसे मना मत करना। समझ रहे हैं ना कि वो कुछ भी एक्शन करेगी, शोर करेगी, पैर छुएगी, विलाप कलाप करेगी। विलाप कलाप माना बातें बोलेगी, शिकायतें करेगी। दुखी होता है इंसान तो विलाप करता है ना। तो बताने लगे वो ये सब करेगी, पर तुम रोकना मत। अब यहां से एक बात और भी समझ लो कि कभी ज्ञानी के काम में इंटरफेयर मत करो। यू जस्ट ऑब्जर्व। मना किया उनको, तुम बीच में मत बोलो, पैर मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम चुप रहो। अभी भक्त भगवान की लीला है, तुम सिर्फ देखो, समझो और विचार करो अपने लिए कि तुमको क्या सीखना है, तुम वो बात सीखो। ये नहीं कि तुम अपनी तरह से बात को बोलो, अपनी तरह से बात करो। कई बार होता है ना, हम बीच में बात काट देते हैं। कई बार होता है हम बीच में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन बोला नहीं, तुम लोग वहां पर कुछ नहीं करोगे, उसको मना नहीं करोगे, तुम सिर्फ चुप रह के देखोगे। इधर तो बुद्ध भगवान के हृदय में ऐसी प्यार की भावना, कोमलता, सब कुछ था। दूसरी तरफ यशोधरा वो अंदर अंदर सोचने लगी, इतना कठोर संदेश भेज के। जैसे पश्चाताप होता है ना किसी को, एक तो पछतावा कि मैंने इतनी कठोर बात क्यों कह दी। कई बार होता है आप गुस्से में किसी को कुछ कह बैठते हो, फिर लगता है नहीं कहना चाहिए था। कभी बच्चे को ही बोलते हो, वो गुस्से में बाहर चला जाता है, फिर सोचते हो मैं चुप रह जाती, अच्छा था। कई बार पति से बात हो जाती है, वो खाना छोड़ के उठ के अंदर चला जाता है, फिर लगता है ऐसी बात हम ना कहते, बाद में बात कर लेते, प्यार से कह लेते। अब यशोधरा को अंदर अंदर पछतावा होने लगा, मैंने इतना कठोर संदेश तो भेज दिया। दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं।
और बुद्ध की जो स्थिति है उसके हिसाब से रिएक्शन तो यही समझ में आता है कि वो अपना चुपचाप चले जाएंगे, नहीं आती तो ना। जैसे वो गए थे घर से और जैसे उनकी सब बात चारों तरफ फैली है, जैसा उनका वैराग है, तो अंदर एक भय तो आएगा कि मैंने तो कह दिया उनको आना हो तो आए, पर चांस तो बहुत कम है कि वो आएंगे। हकीकत तो यही है कि वो चले जाएंगे बिना दर्शन दिए। अब दर्शन पाने के लिए इसका चित्त बड़ा व्याकुल हो गया, बहुत परेशान हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने आप को ही कहने लगी कि मेरा जो कठोर हृदय है ना, पता नहीं भगवान ने लोहे से ही बना दिया है। अब मान से भरी हुई मैंने कुल की मर्यादा भी तोड़ दी और कठोर कर्म किया। यही फर्क है। ज्ञानी करे तो विचार कर, अज्ञानी वो भी करे तो विचार कर, पर दोनों में फर्क है। एक करे तो विचार कर मतलब विचार करके किया, एक ने करने के बाद विचार किया, यही डिफरेंस हो जाता है। ज्ञानी जो करता है विचार सहित, पहले विचारता है। एक शब्द भी बोलना है पहले विचारता है, बोलूं, मर्यादा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या इस बात को मैं अच्छा करके नहीं बोल सकता। 10 विचार करेगा तो एक शब्द बोलेगा, बोले तो विचार कर। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, कर बैठेगा फिर पछताएगा। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं, हमको सुबह से खुद कोई बुरा लग रहा है, हमने फलानी बात कर दी अब बुरा लग रहा है। भाई अब एक विचार पहले करते सारा दिन इस पश्चाताप की अग्नि से बचते, और अब ये पश्चाताप की अग्नि कर्म धो तो नहीं सकती। अब तुम सड़ लो, कुड़ लो, सॉरी बोल लो, पर अगले के दिमाग में तो आ ही जाएगा ना, और अगर वो हर्ट हो गया तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा बात। तो करो तो विचार के। यशोधरा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पहले कर लो फिर बैठ के सोचो। अब क्या फायदा, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो यूजलेस है ना बात सारी। जो तीर निकल चुका तुम्हारे तीर कमान से, वापस तो आएगा नहीं। अब क्या फायदा हुआ। तो पहले विचारो फिर कर्म करो। माओ को देखा तुमने, पहले बच्चों को मारती हैं फिर अपने हाथ दीवार पे मारती हैं। अब क्या फायदा। पहले विचार से धैर्य बना लेती अपने अंदर। पहले कह दोगे किसी को भी कुछ, फिर सोचोगे मैं ना कहता तो ज्यादा अच्छा था, नहीं कहना चाहिए था। इंसान की मोटी बुद्धि है, पहले नहीं विचारेगा, बाद में विचारता है। अक्सर करके लोग यही गलती करते हैं, और ये गलती उनको बड़ी महंगी पड़ती है। गुरु ने तुम्हें कहा पहले विचारो फिर कर्म करो। सोच लो पहले सही तरीके से, जल्दी मत करो रिएक्शन की, जल्दी मत करो किसी को रिस्पॉन्स देने की, जल्दी मत करो किसी को 2 की 4 सुनाने की। पहले सोचो, और जो कर्म सोच समझ के होता है। देखो एग्जाम्पल उसका भी सुनते हो कि एक ने चिट्ठी लिखी किसी को, कुछ हो गई थी नाराजगी आपस में,
16 पेज का लेटर गुस्से से लिख दिया। सोचा अभी धूप है, शाम को पोस्ट कराऊंगा। शाम को लगा एक बार पढ़ लूं, कुछ रह तो नहीं गया। लगा ज़्यादा ही लिख दिया, दोबारा लिखता हूँ। 8 पेज हो गए। लिखने बैठा, शॉर्ट हो गई 8 पेज। फिर बोला अब तो सवेरे ही पोस्ट होएगी। सवेरे पढ़ने बैठा, लगा अभी भी ज़्यादा है, 4 पेज हो गए। फिर रख दी दोपहर तक, 2 पेज हो गए। शाम को जब दोबारा लेटर लिखा, प्यार की चिट्ठी थी और उसको पहुंची, वो मिलने आ गया और उसने अपनी आके माफ़ी मांग ली। कहाँ बिना विचार के 16 पेज का लेटर, झगड़े वाला, संबंध खराब करता, झगड़े बढ़ा देता, शोर हो जाता। और कहाँ 16 पेज का लेटर ही गुम हो गया, 1 पेज का लेटर प्यार का गया और कहानी बदल गई। तो करके पछताए, ये जीव का स्वभाव। विचार से करे और पश्चाताप की गुंजाइश ना हो, ये ईश का स्वभाव, अवतार का स्वभाव। वो पहले ही सावधानी से बरतता है, पहले ही सोच समझ के चलता है, बाद में पश्चाताप की गुंजाइश नहीं। इसीलिए देखना, तुम कभी भी ज्ञानी से बात करने बैठो, बड़े स्पष्ट दृष्टिकोण, बड़ी स्पष्ट बातें, समाधानता। पता लगता है कि इनके कर्म में पहले ही समाधानता थी। भगवान बोलते थे सॉरी कहना बुरा नहीं है, नम्रता होनी चाहिए, झट माफी ले लो। पर फिर एक बार बोले कि सॉरी कहने की नौबत क्यों आए। सॉरी शब्द का इस्तेमाल भी कम से कम करना पड़े ना, करना ही ना पड़े। वो कब होगा, जब विचार के चलोगे। वरना अंग्रेज एक सॉरी दे गए तुम्हें बस। एक अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दे गए। बेड़ा गर्क किया जिसने, मातृभाषा ही भूल गई है। आजकल के बच्चों को तुम बोलो 25 पैसे, नहीं समझ आएगा। 25 बोलोगे तो समझ आएगा, 10 बोलो नहीं समझ आएगा, 10 बोलोगे समझ आएगा। 100 का नोट ले आओ, उसको नहीं पता। 100 रुपीज का नोट ले, हाँ ले आएगा। एक अंग्रेज अंग्रेजी दान कर गए तुम्हें, एक सॉरी दे गए जिसने आंखों की शर्म ही उतार दी। सॉरी वर्ड तो इतना कॉमन सा लगता है ना, कभी भी चलते हुए सॉरी। अच्छा, कोई ग्लानी नहीं आती अंदर सॉरी बोलने से। ढंग से हिंदी में माफी मांगो किसी से, आंसू ही आ जाएंगे। किसी से ढंग से माफी मांग के देखो किसी दिन, जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हुए इतना सेंटेंस तो बोला ही नहीं जाएगा, गला रुंध जाएगा। और अगर कोई कह रहा हो तुम, हाँ सॉरी, कहा तो सॉरी, सॉरी भी ऐसे लाठी लेके कपाल क्रिया ही कर दोगे अगले की। सॉरी भी ऐसी, ऐसे नहीं ना बात बनती। जो अब सॉरी शब्द उनका था, लेकिन देखो वो कितना कम यूज करते हैं। वो ग्लानी से भर के सॉरी बोलते हैं। तुम्हारे देश में सब चीज का मामला गड़बड़ है। वो बेचारे पटरियां बिछा गए, लोगों ने टॉयलेट्स बना दिए। रेल चलने के लिए है ना, सवेरे जाके देखो रेलवे लाइन पे क्या हो रहा होता है। हर चीज का मिसयूज, सॉरी का भी मिसयूज है, गलत चीज है। विचार के, हर कर्म विचार सहित होना चाहिए। तुम कहीं बोले तो भी तुम्हें पता हो, नहीं बोले तो भी पता, और पता होता है। कभी किसी की बात हो रही हो, तुम कूदे बीच में, क्यों बोले? आग में घी डालने के लिए। कभी तुम नहीं बोले, आग में घी तो उससे भी पड़ा। विचार करो ना। तुम्हें अपने कर्म का पता होना चाहिए। ये मत चुप रह जाना, नजरें चुरा लेना, मुस्कुरा देना, ये कोई छूट नहीं होती इससे। गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए। जहां तुम गलत हो तुम्हें पता होना चाहिए। शुक्र है यशोधरा का बाद में तो विवेक जागा
कहीं कहीं तो ये भी हालत है, करने के बाद भी विवेक नहीं जागता, करने के बाद भी तुम अपने को गलत नहीं मानते, करने के बाद भी तुम अपनी ऐंठ में रहते हो। शुक्र है बाद में तो सोचा कि मैंने ये कितना गलत कर्म किया। अब उसको लग रहा है बुद्धि कुंठित हो जाने से मेरे मन में विवेक नहीं पैदा हुआ, तभी तो मैंने वज्र के समान कठोर संदेश भेज दिया। मुझे अशिष्ट समझकर प्रियतम लौट जाएंगे, क्या वे मुझे दर्शन देने यहां आएंगे? अब चल रहा है दिमाग कि बुद्धि कुंठित हो गई, विवेक ही नहीं पैदा हुआ, और संदेशा तो मैंने भेज दिया। अब वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे अशिष्ट है, पत्नी तो मैं रही नहीं उनकी नजर में, वो तो सबको ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। अब वो चले जाएंगे वापिस। अब दयाशील दाता ने मुझे एक अवसर तो प्रदान किया कि मैं एक क्षण के लिए दर्शन और स्पर्श पालूं, लेकिन मैंने क्या किया? मिला हुआ संयोग खो दिया। और अब क्या होगा? अब चिरकाल तक दुख में जलती रहूंगी, शोक सहती रहूंगी। अपने कर्मांदा फल पाया, पीछे रोइयो मत ना, कर्म का ही तो फल है। इंसान जब आपे से बाहर होता है ना, तभी गलतियां करता है। तभी बोला आपे से बाहर कभी मत हो, धैर्य रखो हर परिस्थिति में। वही चीज एक लिमिट में रक्षक है, उसके बाद भक्षक है। संख्या होती है, वैद्य मिलाते हैं दवाइयों में, पर बीमारी दूर करती है, ज्यादा दे दो हरिओम हो जाएगा। कीमो है, कैंसर पेशेंट को ठीक करती है, तो डॉक्टर 15-15 दिन बाद बुलाता है, उसको बोलो 15 दिन यहीं रख के डॉक्टर साहब चढ़ा दो, 5 दिन भी नहीं रहना पड़ेगा, फिर तो सीधी शमशान की यात्रा हो जाएगी। नींद की गोली है, एक खाओ तो ठीक है नींद के लिए, वो भी आए ना आए उससे, तुम सोचो चल मैं मुट्ठी भर के खा लेता हूं, उसके बाद तो फिर ऐसी नींद आएगी बढ़िया, कोई जगाएगा ही नहीं। ऐसी लंबी तान के सोओगे, कोई उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। कॉमन सेंस की चीजें हैं ना। घर वाले और जेल जाएंगे कि भैया तुमने इसको मारने की कोशिश की होगी। हर चीज एक कॉमन सेंस से चलनी पड़ती है, विचार के, ऐसे ही नहीं चल देते, कैसे भी चल दो। पेन किलर्स कितनी खा लो, एंटीबायोटिक कितनी नहीं खा सकते, लिमिट है, फिर कुछ सहना पड़ता है। हॉस्पिटल में देखो कई बार ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, बोलते डॉक्टर साहब कोई गोली दे दो, इंजेक्शन, कहता अभी नहीं दे सकते, अब इतना तो सहना पड़ेगा, होश आएगा तो इतना तो कराएंगे, ये सहना पड़ता है ना। कुछ चीजों को सहना पड़ता है, कुछ चीजों के लिए विचार करना पड़ता है। ये नहीं कि जो चीज हाथ में आई चलो अति कर लो उसकी। डॉक्टर ने एक दवाई बता दी, चलो अति कर लो। आजकल वो लगाते हैं, एक ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो, पेन ज़्यादा हो, कमर में ही लग जाता है, जैसे ग्लूकोज लगता है ना, ऐसे कमर में लग जाता है, तो पेशेंट को बहुत राहत देता है। एक को हम मिलने गए तो उसको ऑपरेशन था, 2 दिन तो शुरू में लगा के रखा, एक्सीडेंट केस था। अब ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, अब डॉक्टर वो निकाले, वो बोले नहीं लगाओ दोबारा, मेरे को आराम मिल रहा है। बोला पर इतना पेन किलर आपके अंदर चला जाएगा तो मेरे को ही जेल हो जाएगी, अब आपको सहना पड़ेगा। तो इसीलिए विचार, छोटी से छोटी व्यवहार की बात में भी विचार, परमार्थ में भी विचार बहुत जरूरी है। यशोधरा कहने लगी मेरी ये कठोरता जलाने योग्य है। अमृत का तालाब पाकर भी मैंने पान नहीं किया,
चकोरी के सामने आए हुए चांद को छोड़ दिया, संसार में उसके समान मूर्ख कौन है। अब उससे जो गलती हुई थी उसकी टीस थी उसके हृदय में। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत उलझी हुई है, अपने कोई अंदर अंदर कोस रही है। अब समय ज़्यादा नहीं है, मैसेज गया, बुध चल पड़े, कितनी देर लगी होगी, घर की घर में कितनी देर लगी होगी आने में। लेकिन वही टाइम अब काटे नहीं कट रहा। जब आपका मन ग्लानि से भरता है, समय पास करना मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी कर्म को करने के बाद पछता रहे हो, अब आप रिजल्ट के लिए छटपटाते हो। अब आपको लगता है पासा सीधा पड़ेगा उल्टा पड़ेगा। यशोधरा की यही हालत है। अब वो समझ ही नहीं पा रही सीधा पासा पड़ेगा उल्टा पड़ेगा, आएंगे नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 7 साल से तड़प रही हूं मिलने के लिए, अब आए तो मैंने जरा अपना मान दिखा दिया। कई बार होता है ना, घरों में आप लोग भी ऐसा करते हो। पहले घर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर मिल गई, फिर अकड़ जाते हो, ठीक है हमको जाना ही नहीं। अब काहे अकड़ रहे हो भैया, चुपचाप आ जाओ। पता लगे वो कहें ठीक है नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ फिर। तुम्ही ने तो कहा अब हम नहीं जा रहे, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। गलत हो गया। मान भी उतना रखना चाहिए जितना जरूरी है, नहीं निमाणे होके निकल लो, मार्ग ले लो अपना। अब मिल तो लेती, कर लेती शिकायत, वहां जाके कर लेती बातें, पूछ लेती जो पूछना था। ऐसे खाम खा ठोकर मार दी मौके को, अब परेशान। जब उन्होंने ही याद किया, उन्होंने ही बुलवाया, ये तो नहीं गई थी, खुद ही बुध ने पूछा यशोधरा कहाँ है। अब जब तेरे लिए पूछा जा रहा है, तुझे मैसेज आ रहा है, तो एक बार चली जाओ प्यार से। और नहीं भी जाना तो प्यार से संदेशा भेज दे कि मेरा मन है वो मेरे से यहाँ आके ही मिले, मैं उनसे अकेले मिलना चाहती हूँ। कुछ भी बोल सकती थी। अपनी बात को कहने के लिए हमारे पास बहुत वेज होते हैं, और हमेशा शब्द का चुनाव, लहजे का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम अंत में पश्चाताप ही निकलता है। उसी बात को मीठा करके भी कह सकते हो, कड़वा करके भी कह सकते हो। स्कूल में नेगेटिव एफर्मेटिव दोनों सिखाते थे। एक सेंटेंस ऐसा लिखो जिसमें नो आना ही नहीं चाहिए। भाई लिखता था, टीचर देता था नेगेटिव सेंटेंस, आई वोंट गो, कहते थे एफर्मेटिव में चेंज करो, तो आई विल स्टे एट होम, इसमें नो नहीं आया। उसी बात को नकारात्मक भी बोलना, सकारात्मक भी बोलना। सकारात्मक बोलो, मीठा करके बोलो, अच्छा करके बोलो, प्यारा करके बोलो, क्या फर्क पड़ता है। जब तक अपने वेज, अपनी थिंकिंग, इनको चेंज नहीं करोगे ना, आपका व्यवहार, आपकी वाणी ये गलत रुख लेंगे ही लेंगे। जितना मर्जी रोक लो, रुकेंगे ही नहीं। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कुछ खाने की फरमाइशी कर देता है, ऐसी चीज जो शायद पचे ना। अब एक गुस्सा करता है, क्यों खाना है, पचेगा नहीं, ये वो। एक कहता है आधा चम्मच ले लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, 1 चम्मच खा लो, आपका मन कर रहा। सच में कुछ नहीं होगा भाई। जीवित व्यक्ति है, मन कर जाता है, बड़ी सीधी बात है। जिंदा आदमी है ना, मन कर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर परहेज बताता है, वो कभी कभी मन कर जाता है थोड़ा सा बद परहेजी करने का, कोई बात नहीं। उम्र का भी फर्क होता है, चीजों का, बड़ी सारी बातों का फर्क होता है। अब एक बड़ा व्यक्ति है, वो सहन भी कर लेता है, कोई यंग बच्चा है नहीं भी सहन कर पाता, भूख प्यास नहीं सहन कर पाते। अब हम लोग शुरू में छोटे छोटे थे ना, व्रत रखते थे, शौक आता था हम भी रखें, हम भी। अब दोपहर तक तो रख लिया, अब दोपहर को लगती थी भूख, फिर घर में सब बोलते थे अच्छा अच्छा खा लो। बच्चों को माफ होता है, आधा दिन व्रत हो गया, बच्चों को माफ होता है।
और फिर रोटी खा ली, फिर उसके बाद व्रत कंटिन्यूड। तो सब भाव समझते थे ना कि भक्ति है, प्यार है, लेकिन बच्चा होने के कारण बर्दाश्त भी नहीं है ना। जब हम चीज़ों को समझते हैं ना एक दूसरे के लिए भी, हमारे मुंह से कभी नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। कोई बात नहीं, अब कभी किसी कोई वो परहेज तोड़ देता है, कोई चीज़ खा ली, अब ये नहीं कि फिर हम उसको कहें अब सारी बद परहेजी कर, अब हमारे कहने से भी कर, नहीं, कोई बात नहीं। इंसान ने मन कर गया होगा, कोई बात नहीं, फिर हम उसके बाद इतना परहेज से दे देते हैं कि उसका बैलेंस बन जाए। बड़े लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह से खा के आए, फिर क्या करते हैं, फिर रात को गर्म पानी पी लेते थे, इनो पी लिया, कुछ कर लिया, भी हमें अपच ना हो जाए। ठीक है, बैलेंस कर लिया अगले ने, इट्स ओके। तो सोच बदलनी पड़ेगी, सबके प्रति नजरिए बदलो, सोच बदलो, भावनाएं ठीक करो, एक दूसरे को समझना शुरू करो। बुद्ध भगवान यशोधरा को समझ गए, यशोधरा नहीं समझ पाई उनको। तुम किसी को समझ पाओ तो ज्ञानी, ना समझ पाओ और यशोधरा की तरह अपने ही कमेंट्स पास करो तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, और फिर तुम पश्चाताप के अधिकारी बनोगे। तो सावधान रहो, ठीक। कल पहुंचेंगे बुद्ध भगवान।